आपने देखा होगा कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर के ध्वज में यही वामाव्रत प्रतीक अंकित था। सनातन धर्म के विशाल ताने बाने में पवित्र प्रतीकों और प्रतिमाओं की एक समृद्ध श्रृंखला निहित है, जिसमें से प्रत्येक का अपना गहरा आध्यात्मिक महत्व है। ये प्रतीक दिव्य सिद्धांतों और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं, जो इस प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा की नींव बनाते हैं। ये प्रतीक और प्रतिमाएं सनातन धर्म के अभ्यास और अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो इसकी गहन आध्यात्मिक शिक्षा और परंपरा की याद दिलाते हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे सनातन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओम शब्द के बारे में। ओम परमात्मा के मुख से निकलने वाला सबसे पहला शब्द है, जिसने ब्रह्मांड की रचना में प्राण डाले। ओम 3 मात्राओं से मिलकर बना होता है, अकार, उकार और मकार, जो प्रकृति के 3 गुणों को दर्शाती है। अकार सतोगुण का, उकार रजोगुण का तथा मकार तमोगुण का प्रतीक है। और इसके अलावा ओम के ऊपर जो बिंदी होती है वह समानता की निर्गुणता का प्रतीक है। मार्कंडेय पुराण में योग ऋषि दत्तात्रेय जी ने बताया है कि ओम ब्रह्मांड में सदैव गुंजमान होता है और कोई भी व्यक्ति इसके सही उच्चारण से इस ब्रह्मांड की गूंज से जुड़ सकता है और उस आनंद की प्राप्ति कर सकता है। इस एक शब्द को संपूर्ण ब्रह्मांड का सार माना गया है। ओम नाम का जप करने से मनुष्य को तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा उदासी दूर होती है और एकाग्रता बढ़ती है। ओम एक ऐसा मंत्र है जिसमें जीवा का प्रयोग नहीं होता, अर्थात गूंगा व्यक्ति भी इसका उच्चारण कर सकता है। स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जाता रहा है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर पूजा की जाती है। स्वास्तिक शब्द में किसी व्यक्ति या विशेष जाति का नहीं, बल्कि इसमें संपूर्ण विश्व के कल्याण यानी वसुदेव कुटुंब की भावना निहित है। स्वास्तिक शब्द की निरुक्ति है स्वास्तिक क्षेम प्रयाति इति स्वास्तिक, अर्थात कल्याण का प्रतीक ही स्वास्तिक है। स्वास्तिक 2 प्रकार के होते हैं, दक्षिणाव्रत और वामाव्रत। दक्षिणाव्रत स्वास्तिक में रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई हमारे दाएं को मुड़ती है। यह शुभ चिन्ह है जो हमारे प्रगति की ओर संकेत करता है। वही वामाव्रत स्वास्तिक में रेखाएं पीछे की ओर इंगित करती हुई हमारे बाएं को मुड़ती है। भारतीय संस्कृति में इसे अशुभ माना गया है। आपने देखा होगा कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर के ध्वज में यही वामाव्रत प्रतीक अंकित था। ऋग्वेद की ऋचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और इसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। सिद्धांत सार के अनुसार उसे ब्रह्मांड का प्रतीक चिन्ह माना गया है और उसके मध्य भाग को विष्णु जी के नाभि का कमल और भुजाओं को ब्रह्मा जी के 4 हाथ, 4 मुख और 4 वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। अन्य ग्रंथों में 4 युग, 4 वर्ण, 4 आश्रम एवं काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष के 4 प्रतिफल प्राप्त करने वाली समाज व्यवस्था एवं आस्था को जीवंत रखने वाले संकेतों को स्वास्तिक में ओतप्रोत बताया गया है। अब बात करते हैं श्री चक्र की। यह एक यंत्र है जिसका प्रयोग श्री विद्या में होता है। इसे श्री यंत्र, नवचक्र और महामेरु के नाम से भी जाना जाता है। यह सभी यंत्रों में शिरोमणि है और इसे यंत्रराज भी कहा जाता है। यह एक जटिल ज्यामितीय आकृति होती है। इस यंत्र की अधिष्ठात्री देवी भगवती त्रिपुरा सुंदरी है, जो माँ आदि परिशक्ति भगवती जगदम्बा का एक महाविद्या रूप है। श्री यंत्र की स्थापना और पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। नवरात्रों के दिनों में श्री यंत्र की पूजा का एक विशेष महत्व है। इसके केंद्र में एक बिंदु होता है और बिंदु के चारों ओर 9 अंतर्ग्रथित त्रिभुज होते हैं, जो 9 शक्तियों के प्रतीक हैं। इन 9 त्रिभुजों को अंतर्ग्रथित करने पर 43 त्रिभुज बनते हैं। आप सभी के लिए एक प्रश्न है, श्री यंत्र से युक्त मंदिरों के नाम और ये कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कमल सुंदरता और उर्वरता का प्रतीक है। कमल सृष्टि के धर्मशास्त्र के साथ साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और ब्रह्मा जी से भी जुड़ा हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य को कमल की तरह बनने के लिए कहा गया है। मनुष्य को बिना किसी आसक्ति के कार्य करते रहना चाहिए और अपने कार्य को भगवान को समर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार कमल के पत्ते कीचड़ से अछूते रहते हैं और पानी के ऊपर खड़े रहते हैं, बिल्कुल एक सुंदर पुष्प की तरह। शंख भारत के प्रत्येक घर में पूजा के स्थान पर पाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र है जो पूजा में अनिवार्य है। हिंदू धर्म में पूजा से पहले शंख की ध्वनि को शुभ माना जाता है और सनातन धर्म में शंख से जल देने की भी प्रथा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में शंख को बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। महाभारत से पूर्व भी शंखनाद किया गया था।
अथर्ववेद में कहा गया है कि शंखनाद से राक्षसों का विनाश संभव है। साथ ही देवताओं ने भी शंख का प्रयोग किया है। भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख विजय का प्रतीक है और शंख की ध्वनि से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है तथा नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्नों में से एक शंख भी था। शंख 2 प्रकार के होते हैं, दक्षिणाव्रत और वामाव्रत। दक्षिणाव्रत शंख का मुख दाईं ओर खुला होता है जो बहुत पवित्र होता है और लक्ष्मी तथा समृद्धि प्रदान करता है। वहीं वामाव्रत शंख का मुख बाईं ओर खुला हुआ होता है जो बीमारी कीटाणुओं का नाश करता है। हिंदू धर्म के किसी भी शुभ कार्य में दीपक अवश्य प्रज्वलित किया जाता है। दीपक न केवल अंधकार को मिटाता है अपितु अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। इसके अलावा दीपक मनुष्य जीवन में सकारात्मकता भी प्रदान करता है। विशेष रूप से गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करने का विशेष महत्व है, क्योंकि सनातन धर्म में गाय को बहुत पवित्र माना जाता है। क्योंकि गाय के दूध से बने घी में अनेकों गुण होते हैं जो शरीर और वातावरण को शुद्ध करते हैं। इसीलिए जिस जगह गाय के घी का दीपक प्रज्वलित होता है वहाँ विशेष प्रकार की सकारात्मकता पाई जाती है। यही कारण है कि तेल के दीपक से अधिक घी के दीपक को महत्व दिया गया है। सनातन धर्म के पवित्र प्रतीकों के उल्लेख को समाप्त करते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि ये प्रतीक केवल सजावटी रूपांकन नहीं है बल्कि दिव्यता के प्रवेश द्वार है। चिंतन, ध्यान और भक्ति के माध्यम से हम पवित्र प्रतीकों में निहित हुए ज्ञान को उजागर कर सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति की यात्रा पर निकल सकते हैं। हर हर महादेव।